आज हम आपको बुक रिव्यू या पुस्तक की समीक्षा के बारे में बताएंगे कि किसी भी बुक जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी की रिपोर्ट हमें अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है कि इस बुक के कौन से लेखक हैं। इस टाइप की जितनी जानकारी या जिस पुस्तक के विषय में हो उसी को हम अपने पुस्तक की समीक्षा या बुक रिव्यू में लिखते हैं। इसी को हम एनालिसिस ऑफ बुक भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बुक रिव्यू और एनालिसिस ऑफ बुक दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में हम पुस्तक के विषय में ही संपूर्ण जो ज्ञान है उसको हम अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं। अब इसके बाद हम जाते हैं कि इसके मुख्य लेसन कौन से हैं और उसमें मुख्य टॉपिक कौन से हैं और उसके फीडबैक को लिखते हैं। तो अक्सर लोग परेशान होते हैं कि किस प्रकार फाइल बनाई जाए और कैसे लिखा जाए। तो आइए हम आज इसी पे टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला आता है कि पुस्तक का नाम क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पुस्तक का लेखक का क्या नाम है, उसके विषय में हम प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हैं। फिर उसके प्रकाशक का क्या नाम है, उस प्रकाशक का नाम लिखते हैं। फिर प्रकाशन वर्ष लिखते हैं। इसके बाद हम इसके जो मुख्य पृष्ठ की जो संख्या कितनी है या कितने पेज है उसको लिखते हैं। इसके बाद पुस्तक का ISBN नंबर लिखते हैं। अब हम पाठ पुस्तक में जो उसका मुख्य पृष्ठ है उसके विषय में लिखते हैं कि इसमें कितने कलर्स हैं, वो हल्का लाल, पीला या महरून या जिसका भी उपयोग किया गया है, और इसके मुख्य पृष्ठ पर किस टाइप का चित्र बना है, जैसे लैपटॉप, कीबोर्ड, अगर ये कंप्यूटर का है, विद्यार्थी को दर्शाया गया है। फिर इसमें लेखक का नाम बीच में लिखा गया है जो हरे रंग का है, हल्के नीले रंग का इसमें नीचे लाइन दी गई है, और इसमें काले रंग के नीले में कंप्यूटर शिक्षा सफ़ेद रंग से लिखा गया है। पुस्तक का शीर्षक हिंदी भाषा में का प्रयोग किया गया है। ये सब इसके मुख्य पृष्ठ में जो आया उसको लिखते हैं, जो इसके मुख्य पृष्ठ को आकर्षित करता है। इसके बाद हम इस पुस्तक में जो लेखक जो उसको लिखा है उसके विषय में बताते हैं कि ये पुस्तक इन लेखकों के द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद पुस्तक का हम विश्लेषण करते हैं कि ये पुस्तक कक्षा 8 के अनुसार ही लिखी गई है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का जो निःशुल्क वितरित करती है पाठ्य पुस्तक वस्तु के अनुसार इसको विभाजित किया गया है कि इसमें कितने टॉपिक हैं, वो टॉपिक के नाम क्या हैं या अध्याय क्या हैं। पहला इसमें दिया गया है, इसमें कंप्यूटर परिचय दिया गया है, पहले लेसन का नाम। फिर जो दिया गया है कि कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। फिर इसमें कंप्यूटर के ऑपरेशन प्रणाली को दिया गया है। फिर इस ऑपरेशन प्रणाली के अलावा फिर कंप्यूटर की प्रणाली दिया गया है। इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या और जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे पावर पॉइंट के बारे में दिया गया है, और कंप्यूटर के और जो चीज़ें हैं या स्प्रेड नोट्स जो भी हैं, ये अध्याय जो भी अध्याय दिया गया हो उसको हम अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हैं। जैसा कि हमारा जो पहला लेसन है या महत्वपूर्ण अध्याय है कंप्यूटर परिचय पहला, इसमें हमारे इस लेसन में बताया गया है कंप्यूटर महत्व के अनुसार हम विश्व को या और सभी को इस युग को जो हमारे बहुत पुराने माने जाते हैं इसको नव युग में कैसे बदल सकते हैं, या वर्तमान में कंप्यूटर युग से नाम जो हमारा युग है कि अकाल, ये कंप्यूटर युग के नाम से जाना जाता है। और इसका
प्रमुख जीवन में क्या उद्देश्य है। अब इसमें दूसरे अध्याय में कंप्यूटर की विशेषता बताई गई है, उसका समान परिचय दिया गया है, उसके विकास के इतिहास है कि कितने चरण में या कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, बाइनरी संख्या प्रणाली, कंप्यूटर के प्रकार। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेशन प्रणाली में हम कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य की प्रणाली के बारे में बताया गया है और इसका प्रयोग आवश्यकता तथा प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में जो कमांड होते हैं आवश्यक कमांड को बताया गया है। अब हम अपने इस पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं तो उसको बताते हैं अपने प्रैक्टिकल फाइल में कि इस पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ बहुत ही आकर्षित है। फिर पाठ्य पुस्तक के लेखन जो है वो बहुत ही सरल और स्पष्ट है। अगला है कि हमारी पाठ्य पुस्तक के कंप्यूटर के अच्छी तरह से दर्शाया गया है फिगर वगैरह, जिसमें उसका उपयोग और तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे ढंग से जो भी दर्शाया गया है उसको इस पुस्तक में बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। और कह सकते हैं यह पुस्तक जो हमारी बुक है बहुत ही हल्की है। इस पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थी को देखते हुए बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। इस पाठ्य पुस्तक के वार्षिक प्रश्न पत्र को भी दर्शाया गया है, जिससे बच्चों को एग्ज़ाम पेपर या और सभी बड़े अच्छे ढंग से समझाया जा सके। अब हम इसके जो महत्वपूर्ण अध्याय प्रकरण क्या क्या हैं इस पुस्तक में, तो इस पुस्तक में इस कंप्यूटर की शिक्षा पुस्तक सारे अध्याय को 8वीं कक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं। ये सभी प्रकरण कंप्यूटर शिक्षा के छात्रों के लिए सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं या महत्वपूर्ण व प्रकरणों से युक्त पुस्तक है। आइए अब इस बुक की लिमिटेशन या सीमाएं क्या हैं। इसमें पुस्तक के अध्यायों को खंडों में विभाजित करके नहीं प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में कठिन भाषा शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। पुस्तक की जो मुख्य मेन पृष्ठ है वो बहुत ही हल्का है, जिससे फटने का खतरा है। इसके अलावा इस पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत उदाहरण को देखकर नहीं समझाया गया है, जिससे छात्रों को समझने में बहुत आसानी हो सके। इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय के अंत में प्रश्नावली नहीं सही ढंग से दिया गया है। आइए अब इस पुस्तक में फीडबैक जो है उसका सुझाव क्या क्या है। इसमें सुझाव के बारे में बताया गया है कि पुस्तक के मुख्य पृष्ठ को और अधिक आकर्षण व प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि पाठ्यपुस्तक को संक्षिप्त में बताया जाना चाहिए, जिससे शिक्षक व छात्रों को समझाने में सहायता मिल सके। और तीसरा है पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक जो खंड है उसको विभाजित करके अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग खंड पे चर्चा करनी चाहिए। तो पाठ्यपुस्तक की जो मुख्य पृष्ठ की जो जिल्द है या बाइंडिंग है वो थोड़ा कमज़ोर है, उसको थोड़ा बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए और जिल्द मोटी होनी चाहिए, जिससे पुस्तक कुछ समय तक चले। इसके अलावा जो हमारे पाठ्यपुस्तक में है उसको हम बहुत ही सरल भाषा या शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि पुस्तक में भाषा या शब्दावली सरल रहेगी तो अध्यापक को समझाने में ठीक रहेगा और छात्र भी बड़े अच्छे ढंग से उसको समझ लेंगे। तो इस तरह हम यहाँ पे देखें कि हम अपने चाहे कुछ लोग इसको बुक रिव्यू कहते हैं या पुस्तक की समीक्षा कहते हैं या किसी भी बुक के विशेषता या जो भी इस तरह का टॉपिक है, सारे टॉपिक या सारे जितने भी इस तरह के टॉपिक पर जो प्रैक्टिकल फाइल बननी है वो सेम इसी तरह रहेगी। इसके बाद हम जो कंप्यूटर का जो भी
फिगर वगैरह जिल्द होगा या बुक का मेन पृष्ठ हो, उसको हम लास्ट में लगाएंगे। और इसी के साथ यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और हमारी इस वीडियो पे बने रहिएगा। आपको चाहे जिस विषय का कोर्स हो उसका प्रैक्टिकल फाइल आपको हम उपलब्ध कराएंगे, चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो, बीएड हो, बीटीसी हो, जो भी हो, सभी की फाइलें हम आपको हमारा वीडियो और चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेंगी। और उसके अलावा सारे विषय के टॉपिक आदि, विज्ञान या उससे संबंधित क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपको सब हमारे इस चैनल पर मिलेंगे।